अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है समझिए। कह रहा है क्या कि एक लड़का है जिसकी हाइट जो है ना, इस लड़के की हाइट जो है ना 1.5 मीटर है। कितने मीटर है? 1.5 मीटर। और ये जो लड़का है ना 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। एक भवन है, भवन मतलब घर, कोई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की हाइट बोल रहा है 30 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। इससे ये कुछ दूरी पे खड़ा है, कुछ दूरी पे ये खड़ा है। ये आपका ज़मीन है। ये क्या है जी? जाहिर सी बात है, भवन या घर जो भी है वो ज़मीन पे ही रहेगा। तो ये 1.5 मीटर लंबा एक 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पे वो क्या है? खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का जब उस भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लड़का है, मान के चलिए ये जो है ना बच्चा यहाँ से चल के इधर आ गया, यहाँ से चल के यहाँ आ गया। जब यहाँ था ना तो इसके आंख से ये जो भवन है इसका शिखर, शिखर मतलब टॉप, भवन का शिखर, शिखर मतलब टॉप। जब बच्चा यहाँ था ना तो इसके आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था, इसके आंख से शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था, ये कितना डिग्री बन रहा था जी? 30 डिग्री। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे था तो 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया ना तो अब इसके आंख से इस शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री हो गया है। कितना डिग्री हो गया जी? 60 डिग्री। यहाँ पे था तो 30 डिग्री, चल के कुछ दूरी पे गया, अब इसके आंख से कितने डिग्री का कोण बन रहा है जी? 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। ठीक है, ये तो हमारा क्षैतिज स्तर हो गया। बेसिक क्लास में मैंने पूरा बताया हुआ है, एक्सरसाइज 9.1 का जो बेसिक क्लास है उसमें पूरा क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके आंख के उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है। यानी यहाँ से यहाँ चल के आया है ना, यही दूरी हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि ये दूरी, यानी ये दूरी या ये दूरी आप क्या करिए? निकालिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमको डबल त्रिभुज मिल रहा है। देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है, मतलब एक 60 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला। तो जब भी दो त्रिभुज वाला सवाल है ना तो बड़ा सिंपल सा स्टेप रहता है उसमें, एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलिए। एक एक करके आपको दोनों त्रिभुज में क्या करना है? चलना है। कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नाम वगैरह दे दीजिए। मान चलिए ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है, ये पॉइंट हमारा क्या है? डी है। ठीक है, इधर भी देना है तो नाम दे दीजिए, ई एफ जी। नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। देखो जी, अब ध्यान से देखिए जरा, त्रिभुज कहाँ बन रहा है? यहाँ से ऊपर बन रहा है। ये जो दोनों त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी डी, दोनों त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है। इस वाले से, इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से ऊपर बन रहा है। तो नीचे के हिस्सा से हमको कोई मतलब नहीं है, इस नीचे वाले हिस्सा से हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ रही है? तो ये नहीं भी रहेगा ना तो काम हमारा क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो चलिए क्या क्या रिलेशन दिया है जरा गौर से देखिए। अच्छा आप बताइए, इस पूरे बिल्डिंग की ऊंचाई, इस पूरे भवन की ऊंचाई कितने मीटर है जी? 30 मीटर है। कितने मीटर है? 30 मीटर। उधर वाला पॉइंट जो है आ रहा है कि नहीं कैमरे में? हाँ आ रहा है। पूरे भवन की ऊंचाई कितने मीटर है? 30 मीटर। इस लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो यहाँ की हाइट 1.5 मीटर है, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी? ये इतनी जो हाइट है ये वाली, ये भी कितनी होगी भाई? 1.5 मीटर। ठीक है, हमको नीचे वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है ऊपर वाले हिस्से से। आप बताइए जरा, ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है और ये वाला 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? अरे इस पूरे में से इस 1.5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। भाई पूरा 30 है, ये इतना 1.5 है, तो हमको ये वाला चाहिए, तो इस पूरे में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमको ए बी का मान निकल जाएगा। कुछ लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पे। सॉल्यूशन देखिए,
मतलब कुछ लैंग्वेज वगैरह लिखना है, माना कि क्या AG हमारा भवन है, ED क्या है, लड़का है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ AG की हाइट दे दिया है, AG मतलब ये क्या है, हमारा भवन है, और भवन का हाइट दे दिया है कितना जी, 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, भवन की हाइट कितनी है, 30 मीटर। ED की हाइट और GB की हाइट, या DE की हाइट और BG की हाइट बोलिए, दोनों क्या है, बराबर है, तथा DE बराबर BG, DE बराबर BG। वो तो देख के पता चल रहा है ना भाई कि ये दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो आप बताइए, तो AB की हाइट कितनी हो जाएगी, AB की हाइट क्या हो जाएगी, तो AB की हाइट हो जाएगी, ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, तो AB की हाइट कितनी हो जाएगी, इस AB की हाइट हो जाएगी 30 में से, पूरा में से इसको क्या करिए, घटा दीजिए, तो AB की हाइट हो जाएगी AG माइनस, मतलब पूरा AG अब माइनस ये BG की हाइट क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। चलिए AG कितना है 30 माइनस BG कितना है 1.5, तो 30 में से 1.5 गया जी, अरे 28.5 मीटर, ठीक है। चलिए ये हमको निकला कितना, ये वाला डिस्टेंस निकला 28.5 मीटर। और आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी दो त्रिभुज बने ना तो एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलिए। चलिए एक बार हम चल रहे हैं 60 डिग्री वाले में, किसमें, 60 डिग्री वाले में, त्रिभुज ABC में। अच्छा देखिए आपको चाहिए क्या, ये पहले पता करिए, आपको चाहिए CD की दूरी, किसकी दूरी चाहिए, CD की दूरी। तो अगर हमको किसी तरह ये BD की दूरी मिल जाए, उसमें से अगर हम घटा दें ये CB की दूरी, ये BC की दूरी, तो हमको क्या मिलेगा, अरे CD की दूरी नहीं मिलेगी, हमको चाहिए ये दूरी कि ये चला कितना है, ठीक है। तो अगर किसी तरह हम ये पता कर लें BD कितना है ये, उसमें से अगर हम ये BC घटा देंगे तो बचेगा क्या, CD ही बचेगा। तो हमारा मेन मकसद है BD और BC की दूरी निकालना। तो इस BC की दूरी निकालनी है तो इस वाले त्रिभुज में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार चलना है किसने, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। एंगल कितना है 60 डिग्री, मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है जी, लंब, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और जो बच गया नीचे वाला वो क्या होता है, आधार। तो त्रिभुज ABC में हमको ये डिस्टेंस पता है 28.5 है, AB की डिस्टेंस कितनी है 28.5, हमको BC निकालनी है, लंब पता है, आधार निकालना है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan कितना डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर लेके चलना है। tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है जी, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब क्या है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाला है, परपेंडिकुलर बाई बेस। लंब क्या है वहाँ पे 28.5, आधार क्या है, आधार तो निकालना है BC निकालना है हमें। चलिए tan 60 डिग्री कितना होता है, तो tan 60 डिग्री होता है √3, बराबर में क्या है हमारे पास 28.5 बटा में BC। मीटर आप लिख सकते हैं, मैं वैसे आंसर में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ नीचे भाग में है BC, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो BC गुने क्या हो जाएगा √3 बराबर में कितना 28.5। तो BC का मान आ गया √3 गुना में उधर जाएगा तो जी भाग में, 28.5 बटा में √3 मीटर, ठीक है। ये तो निकली BC की दूरी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ये निकली किसकी दूरी जी, BC की दूरी, ये हमको पता चल गया। अब पता करना है BD की दूरी, BD कितना है, ठीक है। तो BD ये वाला है, BD के कौन वाला है, ये वाला साइड है। तो इस वाले साइड को निकालने के लिए हमको किस में चलना पड़ेगा, त्रिभुज ABD में, यानी 30 डिग्री वाले में। देखिए सीधी सी बात है, जब भी सवाल में हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो है ना, एक्सरसाइज 9.1, इसमें दो त्रिभुज बनेगा ना, तो एक एक बार दोनों में चला जाता है। एक बार तो हम चल चुके हैं त्रिभुज ABC में, यानी 60 डिग्री वाले में, अब चलेंगे 30 डिग्री वाले में। तो 30 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABD, ठीक है। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में हमको AB पता है, BD निकालना है। BD क्या करना है हमको, ये वाला निकालना है। लंब पता है, आधार निकालना है। मेन एंगल अगर ये है तो मेन एंगल के सामने वाला क्या हो गया, लंब। 90 डिग्री सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
और जो बच गया वो आधार। तो लंब पता है, आधार निकालना। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है? tan। तो त्रिभुज ABD में tan एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब क्या है वहाँ पे? AB है। उस वाले त्रिभुज में भी लंब क्या है? AB है। आधार क्या है? आधार हो गया BD। आधार क्या हो गया जी? BD। चलिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3 बराबर AB का वैल्यू कितना है? 28.5। 28.5। BD तो हमें निकालना है, ठीक है। और क्या किया जा सकता है? देखो जी, ये जो BD है ना, ये जो BD है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये BD जो दूरी है इसको लिख सकते हैं BC + CD। इस पूरे BD को कैसे लिख सकते हैं तोड़ के? BC + CD, ठीक। चलिए थोड़ा तीसरा से गुना कर लीजिए। BD में 1 से गुना करिएगा तो BD रहेगा, इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये 28.5 गुने क्या हो जाएगा? √3। चलिए BD को कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया BD को कैसे लिख सकते हैं? BC + CD। BD को हम लोग लिख सकते हैं क्या? BC + CD बराबर में कितना है? 28.5 गुने √3। BC का तो मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे BC का मान निकाल चुके हैं 28.5 बटा में √3। तो BC को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 28.5 बटा में √3 + CD बराबर में क्या हो जाएगा? 28.5 गुने √3। हमें तो चाहिए CD का मान चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, C से D की दूरी चाहिए। लड़का यहीं से नहीं यहाँ तक चल के गया है, तो यही दूरी हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। CD को यहीं रहने दिया जाएगा, CD को यहीं रहने दिया जाएगा हम लोग, बाकी सबको उधर भेज देंगे। उधर पहले से बैठा हुआ है कौन? 28.5 गुने √3। इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए हमको चाहिए CD का मान, तो CD को इधर ही रहने दिए बराबर की इसी साइड। उधर पहले से बैठा हुआ था ये वाला चीज़। चलिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस 28.5 बटा में √3 उधर जाएगा तो -28.5 बटा में √3। अब यहाँ से CD का मान निकाल लीजिए, यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। लड़का चल के कहाँ से गया है? D से C तक गया है, यानी CD दूरी चला है। यहाँ किसी भी नंबर के नीचे में 1 छुपा रहता है, तो CD बराबर हो गया हमारा क्या? 1 और √3 कैल्शियम √3 ही। √3 में 1 से भाग दीजिएगा, √3 बार में कटेगा। किसी भी नंबर में 1 से भाग दीजिएगा, अरे उतना ही बार में कटेगा। तो √3 में 1 से भाग देंगे, √3 आ जाएगा। अब √3 में इससे गुना करना है, इस पूरे से। √3 से हमें गुना करना है इस पूरे में, 28.5 गुने √3 में। √3 से √3 गुना होगा तो अरे 3 हो जाएगा। ये क्या है? 28.5 है, तो हमारा यहाँ आ गया 28.5 गुने 3। 28.5 गुने 3 क्या हुआ है भाई? √3 में 1 से भाग दिए, √3 बार में कटा, और √3 में √3 से गुना किए क्या हो गया? 3। और ये वाला चीज़ तो वैसे ही रहा। चलिए माइनस है तो माइनस। √3 से √3 कितना बार में? 1 बार में। 1 में 28.5 से गुना करिएगा, ये 28.5 ही रहेगा। और कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। चलिए आपको जैसे ईजी लगे वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, पॉइंट का पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। 3/24 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 या 2 8। ये आ गया 85.5 और माइनस कितना है? 28.5 बटा में कितना है जी? √3। और कैलकुलेट करिए। 5 में से 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट। चलिए एक इधर से लिए 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो घटा के कितना आ गया? 85.5 में से 28.5 गया 57 आ गया। बट्टा में कितना है जी? √3, यही मीटर, ठीक है। CD की दूरी कितनी निकली? C से D की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चा इतना चल के गया है। लेकिन आंसर में जाएगा तो ये चीज़ नहीं दिया रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि नीचे में √3 है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? 57 बटा में √3, ऐसे ही रहने दीजिए। √3 को हटाना है, इस √3 को यहाँ नीचे से, तो ऊपर नीचे √3 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 57 √3, और √3 गुने √3 3, और 3 से कौ बार में कटेगा जी? 19 बार में। 19 × 57 होता है, तो आंसर आ गया कितना? 19 √3 मीटर आंसर। तो पूछ रहा था क्या? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया? तो वह भवन की ओर, लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। चलकर
गया। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो। देखिए, जब भी दो त्रिभुज बने ना, सिंपल सा स्टेप रहता है, एक एक करके आप दोनों त्रिभुज में चलिए, कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ही और आपका आंसर 100% आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब भी दो त्रिभुज बने, एक एक बार दोनों त्रिभुज में चलिए, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।